कभी सोचा है कि अमीर बनने का असली राज इस बात में है कि पैसा कहाँ खर्च नहीं किया जाता? सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना, पर असल में यही सच है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अमीर लोग आखिर अपना पैसा कहाँ खर्च करने से बचते हैं। चलिए इसी को समझते हैं और देखते हैं कि जो हम सब सोचते हैं वो कितना सच है। अक्सर हम सोचते हैं कि अमीर होने का मतलब है दिखावा, महंगी गाड़ियां, डिजाइनर कपड़े, बड़ी बड़ी पार्टियां। पर यह तो सिर्फ एक मिथक है, एक कहानी है। हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। असली दौलत दिखावे से नहीं बल्कि बड़े ही अनुशासन और समझदारी से बनती है। तो चलिए दौलत के असली रहस्य को समझते हैं। और यह रहस्य ज्यादा कमाने का नहीं बल्कि जो भी कोई कमाता है उसे डिसिप्लिन तरीके से मैनेज करने का है। ये बात बहुत गहरी है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? वॉरेन बफे। आज भी वो अपने उसी पुराने साधारण से घर में रहते हैं। इससे साफ पता चलता है कि असली खेल सिर्फ कमाने का नहीं बल्कि पैसों को बचाने और उससे बढ़ाने का है। तो इसका पहला पिलर है अमूर्त चीजों को वैल्यू देना, मतलब उन एसेट्स पर फोकस करना जिन्हें पैसा वापस नहीं खरीद सकता। और इन सब में सबसे बड़ी, सबसे कीमती संपत्ति क्या है? वो है समय। इसे खर्च किया जा सकता है, इन्वेस्ट किया जा सकता है या बर्बाद किया जा सकता है, लेकिन एक बार ये चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आ सकता। पैसा तो फिर भी कमाया जा सकता है, पर गुजरा हुआ वक्त कभी नहीं। तो वो कौन सी 3 अमूर्त संपत्तियां हैं जिन्हें बचाना सबसे जरूरी है? पहला है समय। कैसे? कम जरूरी काम दूसरों को देकर ताकि फोकस बढ़े और जरूरी कामों पर रहे। दूसरा, स्वास्थ्य। आज प्रिवेंशन पे खर्च करना मतलब अच्छा खाना, फिटनेस, ताकि कल के लाखों के मेडिकल बिल से बचा जा सके। और तीसरा है ग्रोथ पोटेंशियल, मतलब हमेशा कुछ नया सीखने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, खर्च में महारत हासिल करना, मतलब उन छोटे छोटे छेदों को बंद करना जहां से हमारी फाइनेंशियल पोटेंशियल लीक हो जाती है। देखिए, हर कर्ज बुरा नहीं होता। एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस लोन जिससे शायद 10% पे पैसा उठाया गया हो, वो आपको 12% या उससे ज्यादा का रिटर्न दे सकता है। ये अच्छा कर्ज है। लेकिन क्रेडिट कार्ड का कर्ज जिसका एवरेज इंटरेस्ट रेट 40% तक जा सकता है, वो दौलत को दीमक की तरह खा जाता है। ये एक फाइनेंशियल ब्लैक होल है। तो सवाल यह है कि इस बुरे कर्ज के जाल से निकले कैसे? इसका एक बहुत ही कारगर तरीका है एवलांच मेथड। करना क्या है? सबसे पहले अपने सारे कर्जों की लिस्ट बनाइए, सबसे ज्यादा ब्याज वाले को सबसे ऊपर रखिए। अब अपनी सारी एक्स्ट्रा पेमेंट की ताकत उसी एक लोन पर झोंक दीजिए। बाकियों का सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते रहिए और जैसे ही वो सबसे महंगा वाला कर्ज खत्म हो, उसकी पूरी ईएमआई को लिस्ट में अगले वाले पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। और कर्ज के अलावा कुछ साइलेंट किलर्स भी होते हैं। ये वो छोटे छोटे खर्चे हैं जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, जैसे लेट पेमेंट फीस, वो सब्सक्रिप्शन जो हम यूज ही नहीं करते, या फिर फालतू के बैंक चार्जेस। शायद यकीन ना हो, पर ये सब मिलकर साल का 50,000 रुपए या उससे भी ज्यादा किसी की भी जेब से चुपचाप निकाल ले। इंपल्स बाइंग, मतलब बिना सोचे समझे कुछ खरीद लेना। इससे बचने का एक बहुत सिंपल सा रूल है, 48 आवर रूल। जब भी कोई गैर जरूरी चीज खरीदने का मन करे, बस 48 घंटे इंतजार कीजिए। आप देखेंगे कि 2 दिन बाद 90% केस में वो चीज खरीदने का मन ही नहीं करेगा। आपको लगेगा, अरे इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। चलिए अब हमारे आखिरी और तीसरे पिलर पर चलते हैं, वैल्यू में इन्वेस्ट करना। अब बात सिर्फ पैसा बचाने की नहीं होगी, बल्कि सही जगह पर स्मार्ट तरीके से पैसा खर्च करने की होगी, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स मिलें। एक कहावत है, मैं इतना गरीब नहीं हूं कि सस्ती चीजें खरीद सकूं। सुनने में अजीब है ना, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब यह है कि क्वालिटी वाली चीजें जो शायद शुरुआत में महंगी लगें, वो लंबे समय में ज्यादा सस्ती पड़ती हैं, क्योंकि वो सालों साल चलती हैं, जबकि सस्ती चीजें बार बार खरीदनी पड़ती हैं और वो असल में ज्यादा महंगी साबित होती हैं। इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कमाल के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, किसी के पास 10 लाख रुपए हैं। ऑप्शन 1, एक नई चमचमाती कार खरीदी जाती है। ये एक लायबिलिटी है, एक ऐसी चीज जो जेब से पैसा निकालती है। 10 साल बाद इसकी कीमत घटकर शायद 2 लाख रह जाएगी। अब ऑप्शन 2, उन्हीं 10 लाख रुपयों को एक इंडेक्स फंड जैसे एसेट में लगा दिया जाता है। 10 साल बाद ये बढ़कर 1.5 करोड़ से भी ज्यादा हो सकते हैं। फैसला एक, पर नतीजा जमीन आसमान का। तो यहां पर एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है, स्टेटस सिंबल और क्वालिटी इन्वेस्टमेंट के बीच का। स्टेटस सिंबल का मकसद होता है दूसरों को इंप्रेस करना, और उसकी वैल्यू बहुत तेजी से गिरती है। वहीं एक क्वालिटी इन्वेस्टमेंट का मकसद होता है यूटिलिटी और लॉन्ग लाइफ।
उसकी वैल्यू वक्त के साथ बनी रहती है या बढ़ती है। तो वैल्यू के लिए इन्वेस्ट करें कहां? 3 खास जगहें हैं। पहला, ड्यूरेबल गुड्स, यानी ऐसी चीजें जो रोज काम आती हैं और सालों चलती हैं। यहां कॉस्ट पर यूज पे ध्यान दें। दूसरा, एक्सपर्ट एडवाइस, एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर या वकील लाखों की गलतियों से बचा सकता है। और तीसरा और सबसे जरूरी, स्किल्स और एजुकेशन पर। ये वो एसेट्स हैं जो सीधे कमाने की ताकत को बढ़ाते हैं और इनका रिटर्न लाइफ लॉन्ग मिलता है। तो असल में ये पूरा खेल एक माइंडसेट शिफ्ट का है। सवाल ये कितने का है से बदलकर इसका रिटर्न क्या है पूछने का है। जिस दिन ये बदलाव आ गया, एक कंज्यूमर की सोच से निकलकर एक इन्वेस्टर की सोच में आ जाते हैं। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। असली दौलत वो नहीं जो दिखती है, गाड़ियां, घड़ियां, कपड़े। असली दौलत वो है जो नहीं दिखती, वो एसेट्स जो बैंक अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चुपचाप बढ़ रहे होते हैं। तो हर बार जब कोई बड़ा खर्च करने वाले हो तो खुद से ये 4 सवाल पूछिए। क्या इससे टाइम सेव होगा? क्या इससे मनी जनरेट होगा? क्या ये जिंदगी में कोई रियल वैल्यू ऐड करेगा? या क्या इससे पर्सनल ग्रोथ होगी? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो वो खर्चा नहीं, एक इन्वेस्टमेंट है। और मैं इस पूरी बातचीत को एक आखिरी सवाल पर खत्म करना चाहूंगा। अगर डिस्कंफर्ट यानी असुविधा ग्रोथ की कीमत है, तो फिर कंफर्ट जोन में रहने की असली लॉन्ग टर्म कीमत क्या है? इस पर जरूर सोचिएगा।